गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत से बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर पे एक वीडियो डाला जाए। बहुत से बच्चे क्लास में आ चुके हैं। हेमंत, विकास, अजय, दिलीप, विजय, पिंकी, सुमन, अक्षित, बहुत से बच्चे क्लास में आ चुके हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी डायरी और पेन अपने साथ रखेंगे ताकि जो भी कुछ नोट करवाया जा रहा है उसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। रेगुलरली आपको क्लास में जितनी देर क्लास चलेगी उतनी देर आपको क्लास अटेंड करनी है। ओके, बीच में क्लास को स्किप नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जैसे लेंदी अगर कोई कंपाउंड है तो उसका नाम में पहले किसको लिखें, बाद में किसको लिखें, सफिक्स प्रीफिक्स कब यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, वो कैसे यूज होंगे, ये बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है। तो आज के बाद में, इस क्लास के बाद में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो तैयार हैं आप सब लोग? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप खुद का जो भी नाम है वो इसी तरीके से किसी का भी नाम है वो ऐसे ही बोला जाता है, जैसे मिस्टर रवि वर्मा। ये रवि किसी का नाम है, ये उसका रूट नेम है, मेजर नेम। रियल में नेम क्या है उसका? रवि है, तो ये इसका रूट नेम होगा। इससे पहले इसने मिस्टर क्या है? प्रेफिक्स। इससे पहले मिस्टर या मिस जो भी है उसके अकॉर्डिंग प्रेफिक्स यूज होते हैं और लास्ट में सभी, वर्मा, शर्मा, सोनी मीन्स करते हैं। तो ये आपका लास्ट में आगे हमेशा सरनेम यूज होता है। ये सरनेम मीन्स सफिक्स यूज होता है। अपने नाम के अंदर भी सेम पहले प्रीफिक्स यूज होता है, मिस्टर या मिस, और फिर अपना खुद का नेम होता है, उसके बाद में सरनेम होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सरनेम की जगह सफिक्स आ जाएगा और मिस्टर या मिस जो प्रीफिक्स है उसकी जगह यहां प्रीफिक्स के रूप में सब्स्टिट्यूट आ जाएंगे, राइट। बाकी वही प्रीफिक्स आपको यूज करना है, फिर आपको रूट नेम लिखना है, फिर आपको सरनेम की जगह ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप यूज करना है। पहले प्रीफिक्स, बाद में सरनेम की जगह सफिक्स और बीच में रूट नेम, ठीक है, जो इस कंपाउंड में जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग होगा। अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी 1 डिग्री और दूसरा सेकेंडरी 2 डिग्री। प्राइमरी 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। ओके, दोनों को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 1 डिग्री एक 2 डिग्री, राइट। अब स्टार्ट करते हैं। 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर सब्स्टिट्यूट आते हैं, सारे के सारे सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? दोज हु आर नॉट इन्वॉल्व इन मेजर चेन। जो भी आपकी लॉन्गेस्ट चेन है या मेन चेन है उसके अंदर जो इन्वॉल्व नहीं है वो सारे के सारे क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट। फॉर एग्जाम्पल, सारे के सारे हैलोजन 17 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा आपका नाइट्रो NO2 ग्रुप, CH3, मेथेन CH4 होता है, उससे एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो CH3 बनेगा। उसमें एक बॉन्ड फ्री हो गया क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, 3 ही बॉन्ड बने। तो ये इस चेन के अंदर जो आपकी रूट नेम है, जो आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें जहां कहीं भी जुड़ता है वो एज ए सब्स्टिट्यूट के रूप में कंसीडर होगा। इसके अलावा C2H5, C2H6 आपका एथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो C2H5 एक बॉन्ड फ्री हो गया। ये बॉन्ड से किसी मेजर लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कहीं साइड में अगर जुड़ता है तो वो कहलाएगा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूट आपको सबसे पहले एज ए प्रीफिक्स लिखने हैं। ओके,
इसके बाद में प्रेफिक्स यूज करना है सेकेंडरी प्रेफिक्स, जो केवल और केवल साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर है तब तो ये यूज करना नहीं है। साइक्लिक मीन्स इस तरह से कोई रिंग बन रही है तब आप अप्लाई करेंगे साइक्लो वर्ड। ओके, ओनली फॉर साइक्लिक कंपाउंड के लिए फॉलो होगा ये। देन रूट नेम, रूट नेम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन आपकी लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं। यदि लॉन्गेस्ट चेन में 1 कार्बन के लिए मैथ 2 एथ 3 प्रोप 4 ब्यूट 5 पेंट 6 हैक्स 7 हेप्ट 8 ऑक्ट 9 का नॉन होगा और 10 डेक। अब आपको मेजरली 10 तक ही सफिशिएंट है आपके लिए, बट कुछ एक के अलग भी दे रखे हैं, आपको 10 तक ही लर्न रखने हैं। 11 अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, ऐसे 14 15 16 का हो जाएगा। 20 इकोज, 30 ट्राइकोज, 40 टेट्राइकोज, 50 पेंटाइकोन, 90 नोनाइकोन, 100 हेक्ट। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रूट नेम होगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अगर कार्बन 2 है तो उसके लिए आप रूट नेम के रूप में किसको यूज करोगे? प्रोप। अगर 10 कार्बन तो टेक। फिर इसके बाद में आपका देखो रूट नेम, मेन नेम आ चुका है, उसके बाद सर नेम, सर नेम इन सफिक्स का नंबर आ गया। सफिक्स कौन सा? पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी, यहां पे भी प्राइमरी सेकेंडरी, यहां पे भी प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी होते हैं कार्बन कार्बन की जो लॉन्गेस्ट चेन है इसमें 2 कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड है। यदि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए अप्लाई करेंगे एन, जस्ट रूट नेम के आगे। देन यदि डबल बॉन्ड है तो इन अप्लाई करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन अप्लाई करेंगे। ओके, इसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ये फंक्शनल ग्रुप में से कोई सा भी प्रेजेंट है, मतलब ऐसे बड़े समूह प्रेजेंट हैं, मीन उसका सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा। यदि नहीं है तो ये यूज नहीं होगा, यहीं तक अपना कंपाउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर यदि इस तरह के कंपाउंड प्रेजेंट हैं तो फिर सफिक्स बड़े मुख्य समूह है, मुखिया, मुखिया को हमेशा आगे रखा जाता है, उसी का रोल होता है, तो उसी का आगे मीन्स उसका सफिक्स, उसके सरनेम। आपके पास ये, इसको सीक्वेंस में कैसे याद करें, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसको याद करने का बहुत आसान है। आ नाक आए, आ नाक आए, तो इस तरह से आ मीन्स ए, फर्स्ट ए का मतलब एसिड, 2 ही एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सल्फोनिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड से आप डेराइव कर सकते हो ये 3 तरह के कंपाउंड, जिसलिए इनको बोल सकते हैं एसिड डेरिवेटिव, क्योंकि ये एसिड से ही डेराइव किए हैं, इसलिए एसिड डेरिवेटिव में कौन कौन सा? एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, एमाइड में NH2 इस N के पास में रहेगा, तो ध्यान रखो कि एमाइड नीचे वाला रहेगा। एस्टर, एसिल हैलाइड, एमाइड, एमाइड के बाद में नाक, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन, आए, आ अल्कोहल, सेकंड ए एमीन, ई ईथर, लास्ट में ईथर रहेगा। आ नाक आए, याद हो गई। अब आपको ये सीक्वेंस में पता लगता है, जैसे मान लो किसी फंक्शनल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है, तो आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों ही मेजर ग्रुप है। मेजर ग्रुप में भी बिगेस्ट कंपाउंड कौन सा होगा, मोस्ट कौन सा होगा, तो मोस्ट होगा जो ऊपर वाला होगा। अब एल्डिहाइड ऊपर आता है, कीटोन नीचे है, तो ये मोस्ट है, ये इससे माइनर है, ये मोस्ट है, तो इसका सरनेम मीन सफिक्स यूज होगा, इसका प्रीफिक्स यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूट। समझ में आ गया। और बाकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। कंपाउंड है C2H6। अब इसमें कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाइए, तो कंबाइंड स्ट्रक्चर है। इस कार्बन को कार्बन से ऐड कर दीजिए। अभी तक भी यदि आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर नहीं आती है तो आपके ऊपर, वीडियो के ऊपर आई बटन में इस लिंक दिया हुआ है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। मीन इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूट, कोई साइड में इस तरह का कोई कंपाउंड है क्या? फ्लोरीन, हेलोजन वगैरह, नाइट्रो, CH3, C2H5, ये है क्या? ये CH3 तो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ही है, साइड में है क्या इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो इस चेन में इवॉल्व नहीं है, वो ऐसा कोई है क्या? नहीं है, साइक्लिक है नहीं। रूट नेम 2 कार्बन के लिए एथ यूज करेंगे, 2 कार्बन के लिए आपने अप्लाई किया एथ,
क्या लिखेंगे, एथ। एथ के बाद में प्राइमरी कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे एन, ठीक है। उसके बाद में कोई बल्कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप इनको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, एथेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीफिक्स यूज करना है, लेकिन ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट है क्या, हेलोजन वगैरह नहीं है। इसका मतलब नेक्स्ट, अब ये CH3 है, बट ये CH3 लॉन्गेस्ट चेन के अंदर है, लॉन्गेस्ट चेन के अलावा होता है, यहाँ साइड में होता, तब उसको सब्स्टिट्यूट मानते हैं। अब इसके अलावा इसके अंदर ये साइक्लिक है नहीं, रूट नेम 3 कार्बन के लिए प्रॉप अप्लाई करेंगे, प्रॉप प्लस सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल के लिए एन, कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है नहीं, इन्हीं को ऐड करके लिख दीजिए प्रॉप पेन, ठीक है। अब इसी को अगर बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से कर सकता हूं मैं, इस तरह से कर सकता हूं मैं, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ये स्ट्रक्चर इस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। बॉन्ड लाइन मीन इनके एलिमेंट को नोट ना करके केवल बॉन्ड को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जितने भी ये डॉट हैं या जो कॉर्नर पार्टिकल हैं, ये कॉर्नर हैं, वो सारे के सारे कार्बन हैं। एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन इस पर ऐड कर दीजिए, ये CH3 बन चुका है। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, एक ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, ये CH3 बन गया। ऐसी कैसी स्ट्रक्चर, अब इसको खींच के आप सीधा कर दीजिए, ऐसी कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, सभी का IPAC नेम प्रोपेन ही रहेगा, ओके। इसके अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर ये 3 कार्बन है। अब आप बताइए, इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए आपको एक रूल ध्यान रखना है, जब भी नंबरिंग करो ना तो आपको फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर, लोवेस्ट नंबर, मतलब उसी से स्टार्ट करो, या उसमें कार्बन है तो उसी से स्टार्ट करो, कार्बन नहीं है जैसे इस तरह का कोई ग्रुप है, जैसे इसमें तो कार्बन है तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, बट इस तरह का कोई ग्रुप है, इसमें खुद में फंक्शनल ग्रुप है बट इसमें कार्बन नहीं है तो इसके बगल वाले कार्बन से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप देखिए उसमें डबल बॉन्ड है क्या। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, मतलब जिधर डबल बॉन्ड है उधर से नंबरिंग करनी है। डबल बॉन्ड भी नहीं है तो आप देखिए उसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, इसलिए उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर ट्रिपल बॉन्ड हो। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो आपका देखिए इसके अंदर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है क्या। अगर सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है तो उधर से ही नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। अब मान लो ये सारे ही प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप ही है, डबल बॉन्ड ही है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूट ही है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, मेजर समूह है, मुखिया तो यही है तो मुखिया को हमेशा आगे रखना है। नंबरिंग के अंदर भी और नाम लिखते वक्त भी, IPAC नेम लिखते भी समय भी इसका हमेशा सफिक्स यूज होता है, ठीक है। यही तीनों है, डबल ट्रिपल सब्स्टिट्यूट है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, ट्रिपल और सब्स्टिट्यूट है तो ट्रिपल को प्रायोरिटी, सब्स्टिट्यूट और डबल है तो डबल को प्रायोरिटी, मतलब ये सीक्वेंस में है। अब देखिए इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले आपको क्या, इसके अंदर इस तरह का कोई समूह है, यस क्लोरीन है तो ये सब्स्टिट्यूट है तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से इसको कम से कम नंबर मिले। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यही कार्बन है, फिर 2 और ये 3। नंबरिंग करने के बाद में आपको नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर के अंदर आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूट को लिखना है। सब्स्टिट्यूट क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 1 क्लोरो, ठीक है। 1 क्लोरो के बाद में साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या, नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप। रूट नेम के अंदर टोटल कार्बन कितने हैं आपकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप अप्लाई करेंगे प्रॉप। देन आपका सर नेम मीन सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन इन आइन में कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए एन अप्लाई होता है, एन ऐड कर दीजिए। उसके बाद में ये सेकेंडरी सफिक्स एज ए फंक्शनल ग्रुप कोई है क्या, कोई बल्कि ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, अपना नाम यही हो चुका है 1 क्लोरो प्रोपेन। अब इसी को बॉन्ड लाइन के रिप्रेजेंट करना हो तो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन, आप इस तरह कैसे भी बनाओ।
इस कार्बन में फर्स्ट वाले कार्बन पर क्लोरीन है तो यहाँ पे आप क्लोरीन जोड़ दीजिए। सेकंड वाले कार्बन पे कुछ है नहीं, थर्ड वाले कार्बन पे कुछ है नहीं, मीन ये जितने भी पार्ट कॉर्नर पार्ट हैं ये कार्बन है। इस कार्बन के एक ही बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, टोटल 4 बॉन्ड हो चुके हैं। इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। सेम ऐसा कैसा कंपाउंड बन गया है, Cl CH2 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 CH3 CH3, ठीक है। तो इसका भी नॉमेनक्लेचर यही होगा। आपकी एनसीईआरटी में बॉन्ड लाइन के रूप में बहुत से कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रखा है, तो आप ईच कंपाउंड पे बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करके उस पर प्रैक्टिस कीजिए। बताओ सबसे पहले क्या करना, अपने को प्रेफिक्स लिखना है। प्रेफिक्स है ही नहीं इसके अंदर, इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो आप देखिए ये साइक्लिक है क्या, यस, तो साइक्लो वर्ड यूज करना पड़ेगा, साइक्लो। देन रूट नेम, कार्बन कितने हैं 1 2 3, किधर से नंबरिंग करो क्योंकि उसके बाहर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नंबरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब ये चारों ही नहीं है। तो साइक्लो, टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3, टोटल 3 कार्बन के लिए प्रोप। प्रोप के बाद में आप सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बिटवीन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। देन कोई सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है नहीं इसलिए यही नाम हो गया, इसको ऐड कर दीजिए साइक्लोप्रोपेन। वो सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के लिए आप उधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 2 के ऊपर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, इस चेन को आप इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, इधर से करो चाहे इधर, आपका ये सब्स्टिट्यूट देखो। अब ये CH3 ये भी है ये भी है, बट ये लॉन्गेस्ट चेन के अंदर सेलेक्ट है इसलिए ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। सब्स्टिट्यूट वो होते हैं जो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं है, ये वाला इन्वॉल्व नहीं है। तो ये CH3 एक कार्बन के लिए मिथाइल, क्योंकि मैथेन से बना है इसलिए इसको मिथाइल, सब्स्टिट्यूट के आगे इल यूज करते हैं। ऐसे 2 कार्बन से अगर आपका बनेगा तो वो 2 कार्बन एथेन से फॉर्म्ड होगा आपका सब्स्टिट्यूट, तो उसको बोलेंगे इथाइल। 3 कार्बन वाले प्रोपेन से अगर कोई सब्स्टिट्यूट बनेगा तो उसको बोलेंगे प्रोपाइल। ओके, ऐसे ही 4 कार्बन से ब्यूटाइल, 5 कार्बन से पेंटाइल। सब्स्टिट्यूट के लास्ट में हमेशा एज ए सफिक्स इल यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट ही लिखा जाता है। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। कितने नंबर पे, नंबर के साथ लिखना है 2 मिथाइल। ओके, देन साइक्लिक है क्या, साइक्लिक है नहीं, इसको नहीं यूज करना। रूट नेम, कार्बन कितने हैं 3 कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन के लिए आप प्रोप अप्लाई करेंगे। देन आपके कार्बन कार्बन के बिटवीन सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हैं तो इसलिए N। उसके बाद में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं ऐसा कोई, बल्कि ग्रुप बड़ा ग्रुप समूह है क्या, नहीं है, इसका मतलब इसको यूज नहीं करना। आपका नाम ऐड करके लिख दीजिए 2 मिथाइल प्रो प्लस N प्रोपेन। अब इसी को बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो क्या आप लोग, कार्बन 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 3 कार्बन है और ये CH3 है तो ये रहा आपका 3। अब CH3, अब आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक ही बॉन्ड बनाओ तो 3 हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे। 3 बॉन्ड बने हुए 1 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, इसमें एक ही हाइड्रोजन रहेगा क्योंकि टोटल 4 ही बॉन्ड बनेंगे। और इसमें कार्बन 1 बॉन्ड बना रखा है, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें, 1 बॉन्ड बना रखा है 3, जितने टोटल 4 बॉन्ड बना। सबसे पहले क्या सब्स्टिट्यूट है साइड में, कोई नहीं है, यही लॉन्गेस्ट चेन होगी आपकी, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा ऐसा कोई ग्रुप है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे कोई ग्रुप है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये एक इसके अंदर इसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये है ही नहीं। साइक्लिक है क्या, नहीं है, इसको भी छोड़ दो। रूट नेम बताओ, रूट नेम किसका लिखेंगे, रूट नेम के अंदर कार्बन कितने हैं। अब कार्बन इससे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग के लिए आपको बता रखा है फंक्शनल ग्रुप है तो उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से इसको कम नंबर। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की तरफ, डबल बॉन्ड है क्या, यस, फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी मिलेगी, इसलिए इसकी नंबरिंग इधर से ही होगी क्योंकि इसको कम से कम नंबर इधर से करोगे तो ही होगा। इधर से करोगे तो 3 नंबर पे डबल बॉन्ड, इधर से 1 पे ही आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से बेस्ट है। नंबरिंग कर ली। इसके बाद में टोटल कार्बन 4 है, 4 के लिए आप लिखेंगे ब्यूट, लिख दिया।
इसके बाद में हमेशा सर नेम इन सफिक्स यूज करना। कौन सा? 1 डिग्री प्राइमरी सफिक्स एन, इन, आइन। कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है क्या? यस। तो डबल बॉन्ड के लिए आपको इन यूज करना है। इन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर आपको अप्लाई करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ है ना, तो डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना है। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ है तो ट्रिपल बॉन्ड का आइन यूज करना है। सिंगल बॉन्ड का लिखने की जरूरत नहीं है। सिंगल बॉन्ड अंडरस्टूड हो जाएगा कि इसके आगे जितने भी बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो आपको इन लिख दिया। इसके बाद में सफिक्स मीन, कोई फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर है नहीं, तो अपना नाम यही हो गया ब्यूटीन। बॉन्ड लाइन के रूप में इसी कंपाउंड में 4 कार्बन है। ये लो, ये आपके 4 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए। फर्स्ट वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। अब ये कार्बन लिख दो। ये लो, इस तरह का कोई कंपाउंड हो, आपका कंपाउंड इस तरह से ही आएगा। ये लो, इसका नाम पूछे तो आप नाम लिख सकते हो ना। ये जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं ना, इन सब के ऊपर कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी जितनी बॉन्ड है उसके अलावा 4 बॉन्ड बनाने हैं, जितनी जरूरत है उतने हाइड्रोजन उसमें ऐड कर दीजिए। ये कंपाउंड है। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन वो सारे के सारे कार्बन जो एक दूसरे से अटैच हैं, उन सबको आप रिंग में काउंट कर लीजिए। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो चुकी है। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप है क्या? फंक्शनल ग्रुप इस तरह का कोई ग्रुप इसमें प्रेजेंट नहीं है। डबल बॉन्ड है क्या? तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी, उधर से नंबरिंग करेंगे। जिधर डबल बॉन्ड को ये 1 नंबर इधर जाएंगे तो ये डबल बॉन्ड को काउंट ही नहीं किया, इधर जाना पड़ेगा ताकि डबल बॉन्ड काउंट हो जाए। उसके बाद में 3rd नंबर पे ये आपका अब देखो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट भी था, ये सब्स्टिट्यूट भी प्रेजेंट है, बट सब्स्टिट्यूट के अंदर आप अब नंबरिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट से ज्यादा दी जाती है। ऐसे ही डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो नंबरिंग आप सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी। यदि ये डबल बॉन्ड नहीं होता तब आपका नामकरण नंबरिंग इस सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग होगी, उधर उस वाले कार्बन से होती जिधर से इसको कम से कम नंबर, तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ता आपको 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन है। अब आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूट है कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे। कौन है? नाइट्रो। 3 पे नाइट्रो। देन साइक्लिक रिंग है क्या? यस, एक साइक्लिक रिंग बन रही है, मीन साइक्लो वर्ड यूज करना है। इसके बाद में रूट नेम, नंबर ऑफ टोटल कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन के लिए आप यूज कीजिए ब्यूट। कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करना है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के लिए इन यूज कीजिए, क्योंकि 1 नंबर पे है इसलिए नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में इस तरह का कोई बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब लिखिए, इसको ऐड कर दीजिए 3 नाइट्रो साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है। अब इसको अगर बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस वाले कार्बन पर NO2 है। ये लो, ये कंपाउंड सेम ही है। इसमें जितनी भी वैलेंसी कम पड़ रही है उतने हाइड्रोजन आप ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ 1 2 3 इस कार्बन पे 1 2 3 ये कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं तो एक हाइड्रोजन ऐड कर। इस तरह से एज इट इज आप लिखते जाओगे तो आपका ऐसा ही बनता जाएगा। इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कीजिए, क्या होगा? आईपीएससी नोमेनक्लेचर। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन ही है, इसके अंदर जितने कार्बन है वो लॉन्गेस्ट चेन होगी। इसके अलावा इसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए देखो इस ऑर्डर में डबल बॉन्ड आता है, ट्रिपल बॉन्ड आता है, सब्स्टिट्यूट और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो नंबरिंग होगी डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग, उधर से करेंगे जिधर इसको कम से कम नंबर, तो इसी को 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। नंबरिंग करने के बाद में नाम लिखते हैं। नाम के लिए आपको सबसे पहले प्रीफिक्स, फिर आपका रूट नेम, फिर आपका सरनेम मीन सफिक्स। सरनेम हमेशा नाम के आगे ही नोट किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले इस तरह का कोई सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट है क्या? नहीं है। साइक्लिक रिंग है? नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब रूट नेम आपको लिखना ही लिखना है। कितने कार्बन? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट,
ठीक है। ये तो चाहे साइक्लिक हो, चाहे नॉन साइक्लिक हो, चाहे सिंपल कंपाउंड हो, ये एक रूट नेम और ये दोनों वर्ड तो आपके यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी कार्बन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ये तो आएगा ये रूट नेम। रूट नेम थोड़ी छोड़ सकते हो आप अपना मिस्टर मिस लगाना छोड़ सकते हो, बट रूट नेम तो ये जो आपका नेम है रवि, जो भी नेम है आपका, ये थोड़ी छोड़ सकते हो। ब्यूट के आधे बाद में आपका एन इन आइन में से डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो देखिए डबल बॉन्ड, सबसे पहले डबल बॉन्ड को लिखेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड ई से स्टार्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाई से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है वाई से, इसलिए ई वाले को पहले कितने पे है, 1 पे इन है, नंबर के साथ लिखना है, और 3 पे आइन है। अब इसको बॉन्ड लाइन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करना है? बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए आपके कार्बन 4 हैं, ये लो 4 कार्बन 1 2 3 4। फर्स्ट वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है और इधर वाले पे डबल बॉन्ड है, ये इसको बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये कार्बन हैं सारे के सारे जितने भी कॉर्नर हैं। अब इस कार्बन पे 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो आपके 2 हाइड्रोजन लिख दीजिए, CH2 बन जाएगा। इस कार्बन पे 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो 1 हाइड्रोजन नोट कर दीजिए ताकि 4 बॉन्ड बन जाएं। 1 2 3 4 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 चौथा हाइड्रोजन। सेम ऐसा कैसा कंपाउंड, इसको खींच के सीधा कर दीजिए तो ये इस तरह का ही बनेगा 1 2 3 4। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है, सेम ऐसा कैसा कंपाउंड बन गया। तो ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड तीनों एक ही हैं, तीनों का नाम यही होगा। ये कंपाउंड देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन, ये सारे के सारे कार्बन इसके अंदर आ रहे हैं तो ये सारे के सारे सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। मीन फिर सब्स्टिट्यूट है क्या? यस। तो सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग होगी आपकी नंबरिंग। अब नंबरिंग सब्स्टिट्यूट देखो, ये भी सब्स्टिट्यूट है, ये भी इस तरह के ग्रुप प्रेजेंट है, इन सब सब्स्टिट्यूट हैं, हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन। अब ये इधर से करोगे 1 2 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, 1 2 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब आप देखिए अल्फाबेटिकली बी, ब्रोमो का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है। मीन आपको नंबरिंग बी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, 1 2 3 4। ओके। नंबरिंग करने के बाद में आपको नाम लिखना है। आईपीएससी नेम लिखने के लिए सबसे पहले प्रेफिक्स, कौन से? प्राइमरी, जो कि सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट हैं। अब पहले वही है ब्रोमो लिखने की, क्योंकि आपकी जो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, इसलिए 2 पे है आपका ब्रोमो, 2 ब्रोमो। देन 3 पे है क्लोरो, 3 क्लोरो। नंबर और वर्ड के बीच में आपको डैश लगाना है, नंबर और वर्ड के बीच में डैश, नंबर वर्ड के बीच में डैश लगाना है, ठीक है। और नंबर के बीच में कॉमन लगाना है। इसके बाद में साइक्लिक है नहीं, इसको छोड़ दो। रूट नेम लिखना ही होता है। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दीजिए। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, उसको दर्शा दीजिए, एन ऐड कर दीजिए, इसको एक साथ लिख दीजिए, ब्यूटेन हो गया। 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। बॉन्ड लाइन के रूप में ये कंपाउंड कैसे हो सकता है? ये कंपाउंड ऐसे कैसे भी कर सकते हो। कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं। 3 नंबर पे था Cl, 2 नंबर पे था Br। ये लो, ये कंपाउंड हो गया। अब हाइड्रोजन जोड़ दो इनके ऊपर। ये जितने भी कार्बन है ना, ये कॉर्नर, ये सारे कार्बन होते हैं, इन पर 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन, इस तरह से बनता जाएगा। 1 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, इस तरह से कंपाउंड। ये कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर भी यही होने वाला है, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड सेम है। इसमें केवल एटम की बॉन्ड को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, एटम को नहीं रिप्रेजेंट किया। इस कंपाउंड का नामकरण करेंगे। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। जितने भी कार्बन है ये लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इस लॉन्गेस्ट चेन के अंदर नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, तो सब्स्टिट्यूट के जिधर से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर 1 2 पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है, ये सब्स्टिट्यूट है। हेलोजन सारे के सारे हेलोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं, और इधर 1 पे ही सब्स्टिट्यूट है, तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4। नामकरण के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखे जाएंगे। सब्स्टिट्यूट आपका 1 पे भी है, 3 पे भी है, दोनों ही क्लोरीन है, तो एक साथ लिखेंगे। एक ही एटम अगर सब्स्टिट्यूट के रूप में 2 टाइम है तो डाई, 3 टाइम है तो
ट्राई, और 4 टाइम है तो टेट्रा पेंटा, इस तरह से आप 4 टाइम 5 टाइम के लिए टेट्रा पेंटा यूज करेंगे। अब देखिए 1 पे है और 3 पे है, 1 और 3 लिख दिया। अब 1 3, ये 1 3 ना लग के 13 लग रहा है, तो इसके बीच में हमेशा नंबर के बीच में कोमा, और 2 बार है 2 टाइम है तो 2 टाइम के लिए डाई, और नंबर और वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगा। 1 3 डाई, Cl 2 बार है तो डाई यूज किया, फिर क्लोरो लिख दिया उसके लिए, फिर आपका साइक्लिक है नहीं 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन ही है इसमें तो उसके लिए ब्यूट लिखा। उसके बाद में Ne9 में से डबल ट्रिपल है नहीं तो डायरेक्ट N लिख दीजिए, फंक्शनल ग्रुप है नहीं, यही नाम हो गया 1 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, 3 नंबर पे Cl है, 1 नंबर पे Cl है। ये कंपाउंड ऐसे भी आ सकता है तो इसका भी नाम आप ऐसे ही लिखेंगे। वैलेंसी वही, यहाँ पे जितने भी कॉर्नर हैं वहाँ कार्बन है, और 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। इस तरह के कंपाउंड एज इट इज बन जाएगा, नाम सेम होगा। ये कंपाउंड देखिए, इसके अंदर नॉमेनक्लेचर करना है आपको। नामकरण के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन कोई सी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लॉन्गेस्ट चेन ये वाली सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर तो टोटल 4 ही आएंगे, बट इसको आप नीचे जाओगे तो 5 कार्बन आ जाएंगे। तो किधर भी जाओ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के कार्बन होने चाहिए। ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इसके अंदर अब नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग के लिए आपको फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट है। ये सब्स्टिट्यूट है CH3, जब लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं हो तो वो सब्स्टिट्यूट होगा। अब CH3 CH4 मैथेन से मिला है इसलिए इल यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट के लिए, मिथाइल इल मैथिल। ठीक है, अब 1 2 3 1 2 नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूट, तो आपकी नंबरिंग हो गई इधर से 1 2 3 4 5, उधर से नंबरिंग करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले। अब नंबरिंग करने के बाद में आप बताइए, इसके अंदर सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है कितने नंबर पे, 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे, 2,3, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नंबर के बीच में कोमा, फिर नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाएंगे। क्या है, 2 बार हैं तो डाई लिख दीजिए। डाई के बाद में कौन है, मैथिल, 2 बार मैथिल है। इसके बाद में साइक्लिक है नहीं। रूट नेम कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए पेंट, कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन के बाद में कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, एज इट इज लिख दीजिए 2 3 डाई मैथिल पेंटेन। 1 2 3 4 5 बॉन्ड लाइन के रूप में इसे रिप्रेजेंट करोगे। 2 नंबर पे ये CH3 जोड़ दो, 2 नंबर पे इस तरह से डैश लगा दो, और 3 नंबर पे भी आपका ये है C। इस तरह से भी ये कंपाउंड को लिख सकते हैं। ये मिथाइल है, एक डैश है, मतलब ये यहाँ जितने भी कॉर्नर होते हैं यहाँ कार्बन होता है यहाँ, तो ये कंपाउंड ऐसा कैसा ही बनेगा, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन। तो ये 2 तो मिथाइल हो गए आपके 2 और 3 पे, 2 और 3 पे 2 मिथाइल हैं। अब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो जितने बॉन्ड कम हो रहे हैं। दोनों कंपाउंडों का नाम सेम होने वाला है। इस कंपाउंड में सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ये जितने भी कार्बन है सारे के सारे कंसीडर हो जाएंगे, लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन के बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, सब्स्टिट्यूट भी है, फंक्शनल ग्रुप है। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों के सामने फंक्शनल ग्रुप को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे, जिधर इसमें कार्बन नहीं है तो इसके बगल वाले कार्बन को नंबर दीजिए। 1 2 3 कार्बन होता तो उसी कार्बन को नंबर देते। ठीक है, अब इसके बाद में नंबरिंग करने के बाद में आपको नाम सब्स्टिट्यूट है क्या, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूट ये देखो हैलोजन सारे के सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, मिथाइल इथाइल और नाइट्रो। तो इसके अंदर क्लोरीन है, इसका मतलब कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो 3 क्लोरो। देन साइक्लिक है नहीं। रूट नेम कितने कार्बन, 3 के लिए प्रोप लिख दीजिए। इसके बाद में प्रोप लिख दिया। प्रोप के बाद में देखिए N में से कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N यूज कीजिए, प्लस L। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप का हमेशा सर नेम यूज होता है। यदि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका हमेशा सर नेम यूज होगा। अल्कोहल का सफिक्स ऑल होता है, तो इसको जोड़ के लिख दीजिए 3 क्लोरो।
आप ऐड करके इसको लिख दीजिए प्रोपे। अब ये वाला ई कट हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा, प्रोपेनॉल। लास्ट वाला ई है वो हटा दो और आगे वाला फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दो, 3-क्लोरोप्रोपेनॉल। बॉन्ड लाइन के रूप में 3 कार्बन है, 3 कार्बन दिखा दो, 1 2 3 4 कार्बन है तो 3 कार्बन कर लो, ये 3 कार्बन है। इस 3 कार्बन में से फर्स्ट वाले पे OH जोड़ दो, थर्ड वाले पे आपका Cl जोड़ दो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सेम ऐसा कैसा कंपाउंड बन गया। बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। अब इसके अंदर नाम नोमेनक्लेचर करने, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यही होगी, लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन के बाद में आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको पता है फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को कम से कम इधर से मिलेगा तो भी कम एक ही नंबर मिल रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड है तो इधर से भी कर दो आप, 1 2 3 4। ठीक है, इधर से भी करोगे तो डबल बॉन्ड इधर भी है, इसलिए इक्वल ही नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ से भी कर सकते हो, नाम सेम ही बनेगा। अब आप बताइए, इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब इसका नाम लिखना है, नाम में सब्स्टिट्यूट है नहीं, छोड़ दो इसको। साइक्लिक है नहीं, छोड़ दो इसको। रूट नेम, कार्बन कितने हैं, 4, 4 के लिए ब्यूट। ब्यूट के बाद में आपका एन इन आइन, डबल बॉन्ड है क्या, यस डबल बॉन्ड है। और 2 टाइम आ रहा है डबल बॉन्ड तो 2 टाइम के लिए डाई, 3 टाइम के लिए ट्राई। नंबर के साथ लिखना है कितने डबल बॉन्ड इस कार्बन पे भी, इस कार्बन पे। जो लोवेस्ट नंबर होते हैं ना उसको कंसीडर करते हैं डबल बॉन्ड का। यहाँ 1 और 2 तो लोवेस्ट नंबर 1, यहाँ 3 और 4 के बीच में तो लोवेस्ट नंबर 3, 1 3 नंबर के बीच में कोमा, नंबर और वर्ड के बीच में डैश। इसके बाद में डैश, डाई वर्ड होगा, 2 बार है इसलिए 2 टाइम है, इसलिए डाई वर्ड होगा। डाई क्या है ये, इन, डबल बॉन्ड के लिए इन यूज होगा। ठीक है, इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप है नहीं, ये कंपाउंड यही हो गया, ब्यूट 1 3 डाई इन। या इसको एक साथ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 3 ब्यूटा ब्यूट डाई इन। बॉन्ड लाइन के रूप में 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन है, फर्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड, लास्ट वालों के बीच में डबल बॉन्ड, ये लो ये कार्बन हो गए, ये का ये कंपाउंड बन गया। तो इस कंपाउंड का नाम भी यही होगा। ये कंपाउंड देखिए, इस कंपाउंड के अंदर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कोई सी भी कर लो आप सेलेक्ट। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन हो गई। इस लॉन्गेस्ट चेन मैक्सिमम 6 कार्बन की हो सकती है, ये लोगे तो भी 6 कार्बन की हो रही है। इसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए आपको देखिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप है नहीं, डबल ट्रिपल है नहीं, लेकिन प्रतिस्थापिएगा। ये CH3 भी है, CH2C2H5, ये C2H5 को मैं ऐसे इस CH2CH3 को दोनों कार्बन है एक साथ लिख दिए, हाइड्रोजन 3 और 2 5 एक साथ लिख दिए, तो C2H5 भी लिख सकता हूँ इसकी जगह। ये C2H5 जब आपकी इस लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं है तो ये आपका सब्स्टिट्यूट होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, क्योंकि ये 2 कार्बन वाला एथेन से मिला है इसलिए इसको इथाइल बोलेंगे। ये 1 कार्बन वाला मेथेन से मिला है इसलिए इसको मिथाइल बोलेंगे, क्योंकि ये भी लॉन्गेस्ट चेन में तो दोनों ही सब्स्टिट्यूट हैं। अब आपकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपको पता है फंक्शनल ग्रुप डबल ट्रिपल तीनों ही नहीं है। अब आपकी नंबरिंग होगी सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग। सब्स्टिट्यूट ये भी है, ये भी है, तो नंबरिंग कीजिए 1 2 3, 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, मीन दोनों साइड से 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है। बट आपका तो नंबरिंग किधर से करें, इधर से करें या इधर से, बट यहाँ पे जो ये है मिथाइल, मिथाइल एम से स्टार्ट होता है, इथाइल ई से स्टार्ट होता है। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो नंबरिंग आप इधर से ही करेंगे, इथाइल की तरफ से ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ओके। देन नंबरिंग करने के बाद में सब्स्टिट्यूट लिखना है। सबसे पहले किसको, वही अल्फाबेटिकली, सबसे पहले जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको पहले लिखना है। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे इथाइल है, 3 इथाइल। उसके बाद में 4 पे है मिथाइल। नंबर वर्ड के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं, नंबर के बीच में कोमा लगाते हैं। इसके बाद में आपका साइक्लिक है नहीं, रूट नेम बताओ, 6 कार्बन के लिए हेक्स यूज होगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए आप 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख दिया। इसके देन आपको क्या लिखना है, डबल सिंगल ट्रिपल, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल ही है तो एन यूज कीजिए।
इसके बाद में क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, तो यही आपका नाम हो गया 3-इथाइल 4-मिथाइल हेक्सेन। बॉन्ड लाइन के रूप में 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब देखिए थर्ड नंबर कार्बन 1 2 3, थर्ड नंबर कार्बन पे ये आपको इथाइल लगाना है। एक कार्बन ये हो, एक कार्बन ये इथाइल हो गया, तो वहाँ पे कार्बन नोट नहीं किया हुआ होगा आपका, डायरेक्ट इस तरह से डैश होगा। मीन इस कार्बन से आगे 2 कार्बन है, 2 कार्बन मीन एथाइल, इससे आगे वाले पे मिथाइल मीन एक ही कार्बन है तो एक ही डैश लगाने, 2 कार्बन है तो उसके आगे एक और कोना बनाना पड़ेगा, 2 कोने, 1 2 कार्बन हो गए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ है नहीं, वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दी। जैसे यहाँ कार्बन है तो एक बॉन्ड है तो आपको कितने हाइड्रोजन लगाने, टोटल 4 बॉन्ड बनाने, मीन 3 हाइड्रोजन बनाने, 3 हाइड्रोजन लगाने ताकि 4 बॉन्ड बन जाए। ऐसे इसके पास 1 2 3 3 बॉन्ड है इस कार्बन के पास, तो आपको हाइड्रोजन एक ही लगाना है इसके अकॉर्डिंग। इस कंपाउंड का नामकरण करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, जितने भी कार्बन आपस में जुड़े हैं सबको सेलेक्ट कर दीजिए, लॉन्गेस्ट चेन बन गई। लॉन्गेस्ट के बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप है क्या, मुखिया है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन 2 हैं, सेम ही है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर इधर से ही मिल सकता है। 1 2 3 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 1 नंबर पे ही आ रहा है, 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखा जाता है। क्या कोई सब्स्टिट्यूट है कि ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये सब्स्टिट्यूट इस तरह के कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, छोड़ दो इसको, साइक्लिक है नहीं। इसके बाद में 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है टोटल लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसके लिए ब्यूट। देन इसके अंदर डबल ट्रिपल सिंगल, ओनली सिंगल बॉन्ड है, एन अप्लाई करेंगे प्लस एन लिख दीजिए। इसके बाद में आपका सेकेंडरी सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, बड़े बड़े लोग हैं क्या, यस हैं, कितनी बार हैं, 2 बार हैं। जब भी कोई भी एटम हो, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे सब्स्टिट्यूट हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, 2 टाइम है तो डाई अप्लाई करेंगे, 3 टाइम है तो ट्राई, और 4 टाइम है तो टेट्रा अप्लाई करेंगे नंबर के साथ। अब ये 1 और 2 पे है तो 1 2 डाई, नंबर के बीच में कोमा, नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगाते हैं, डाई। ये कौन है भाई, OH, क्योंकि ये मुखिया है, मुख्य है, और मुखिया को हमेशा आगे रखते हैं। आगे मीन्स उसका सरनेम यूज करते हैं, सर मीन्स सफिक्स, सफिक्स एल्कोहल का क्या होगा, ओल, तो इनका सफिक्स सरनेम एल्कोहल ओल यूज करेंगे, ये सरनेम है। एस मीन्स सरनेम, पी मीन्स प्रेफिक्स यूज करेंगे, प्रेफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखे जाते हैं। प्रेफिक्स का भी यूज होंगे जब डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 हो, देन आप जो लोवेस्ट वाले हैं उनका प्रेफिक्स, जो टॉप वाला मुखिया है, टॉप वाला टॉप है, जो मोस्ट है, जो इसके अंदर ऊपर है वो टॉप मानेंगे, उसी का हम सफिक्स सरनेम उसी का यूज होगा, बाकी का नहीं होगा, ठीक है। ये नाम, इसको ऐड कर दीजिए, ब्यूटेन 1 2 डाइऑल। सभी टाइप के एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं। इस कंपाउंड के अंदर लॉन्गेस्ट चेन यही है, जितने भी कार्बन है सबको काउंट कर लीजिए, ये सारे के सारे लॉन्गेस्ट चेन हो गई। लॉन्गेस्ट चेन के अंदर आपका लॉन्गेस्ट चेन वो करनी है जिसके अंदर आपका फंक्शन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब के सब आ जाएं, इनको साइड में नहीं रखना आपको। अब आपको पता है इसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्डिहाइड CHO, और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है। इसका मतलब आपको नंबरिंग डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग होगी या फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्रायोरिटी किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप की। अकेला डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को देते, फंक्शनल ग्रुप ये है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर इसको कम से कम नंबर मिले, 1 2 3 4। अब आपको नाम लिखना है। नाम के लिए सब्स्टिट्यूट है क्या, कोई भी लॉन्गेस्ट चेन में ऐसा कोई ग्रुप है जो इन्वॉल्व नहीं है, सारे के सारे इन्वॉल्व हैं, मीन सब्स्टिट्यूट नहीं है। साइक्लिक है क्या, नहीं है। नेक्स्ट एंड रूट नेम, रूट नेम के अंदर टोटल कार्बन 4 हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट अप्लाई करेंगे, ब्यूट। ब्यूट के बाद में क्या लिखेंगे, एन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड है तो उसके अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। डबल बॉन्ड है तो इन लिखिए, डबल बॉन्ड के लिए कितने नंबर पे है डबल बॉन्ड, 3 नंबर पे है तो 3 इन। देन आपका बल्कि ग्रुप है क्या, कोई बड़े बड़े लोग, मुखिया है क्या इसके अंदर, यस फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप का सर नेम मीन सफिक्स, एल्डिहाइड का सर नेम क्या होता है, एल, तो ये एल यूज हो गया, ठीक है। ये 1 नंबर पे है तो 1L, ठीक है। इसके बाद में अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, ब्यूट 3 इन 1L, इसको क्या लिख दोगे, 3
ब्यूटेनॉल, ये भी लिख सकते हो ना। जब भी आपको इस फंक्शनल ग्रुप वाले फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को जब इसके साथ ऐड करते हैं तो लास्ट वाला ई हट जाता है और उसको लिख देते हैं ऐसे कैसे, एक साथ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बॉन्ड लाइन के रूप में 4 कार्बन है, 4 कार्बन दिखा दो, ये 1 2 3 4। फर्स्ट वाले पे CHO जोड़ दो। फर्स्ट वाला जो कार्बन है वो कार्बन खुद ही CHO के रूप में उपस्थित है, तो अलग से कार्बन लिख के CHO नहीं लिखना है, क्योंकि इसका ये फर्स्ट कार्बन है वही CHO है। थर्ड नंबर पे ये डबल बॉन्ड यूज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये बॉन्ड लाइन के रूप में ये कंपाउंड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम बताइए। इसके लिए सबसे पहले जितने भी कार्बन जुड़े हुए हैं उन सबको लॉन्गेस्ट चेन में काउंट कर लीजिए, हो गए काउंट। इसके बाद में नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के लिए फंक्शनल ग्रुप है CO के दोनों तरफ कार्बन है, उसको बोलते हैं कीटोन। ये CO है, इसके दोनों तरफ कार्बन है तो ये कीटोन होता है। फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है मींस मुखिया है, मुख्य यही है, इसी के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी करेंगे। अब आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2, इधर से भी करोगे 2 नंबर पे आ रहा है तो इधर से ही करेंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूट को भी कम नंबर मिल जाए। 1 2 3 प्रायोरिटी इसी को दे रहे हैं, लेकिन इधर से करें तो भी 2 नंबर है, इधर से करें तो भी 2 नंबर है, तो बेस्ट है ना इधर से अपनाए ताकि क्लोरीन को भी कम नंबर मिल जाए। अब नंबरिंग करने के बाद में नाम लिखना है। नाम के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिखने हैं। ये इस तरह के एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने नंबर पे है तो 1 नंबर पे 1 क्लोरो। इसके बाद में साइक्लिक है नहीं। रूट नेम 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिख दीजिए। प्रॉप के बाद में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में थोड़ा ये तो इस फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीजन के साथ है। ये बॉन्ड जितने भी देख रहे हैं केवल कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड देख रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज कीजिए। देन कोई फंक्शनल ग्रुप है, यस फंक्शनल ग्रुप है तो उसका लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का सर नेम क्या है। आपका फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, कीटोन का ऑन कितने नंबर पे है, कीटोन 2 नंबर पे है, 2 का ऑन लिख दीजिए। अब आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को एक साथ जोड़ने के लिए यहां से ये ई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको ई को कैंसिल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1 क्लोरो। इस वर्ड को तीनों को जोड़ने के लिए 2 पहले लिख देते हैं, 2 प्रोपेनॉन। ऐसे कैसे जुड़ गया, प्रोपेन ऑन प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, ठीक है। 2 नंबर पहले लिख दीजिए, इस तरह से बना सकते हो। कंपाउंड वही आपका बॉन्ड लाइन के रूप में 3 कार्बन हो गए। 2 नंबर कार्बन पर ये ऑक्सीजन लगा दो, फर्स्ट नंबर कार्बन पे क्लोरीन लगा दो। ये कंपाउंड ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, ये कंपाउंड सेम है, नामकरण यही होगा। फंक्शनल ग्रुप है एक ही है, मीन यही मुखिया होगा। वैसे भी कार्बोक्सिलिक एसिड टॉप पे होता और भी होता तो इसी को मुखिया मानते हैं, मीन इसी का सरनेम सफिक्स यूज करते हैं ओइक एसिड। जब फंक्शनल ग्रुप है तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये होगी, जितने भी कार्बन सबको काउंट कर लीजिए। साइड में है तो साइड में छोड़ दीजिए, उसको इन्वॉल्व मत कीजिए, वो सब्स्टिट्यूट के रूप में रह जाएगा। अब आपके इसके अंदर तो सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही कार्बन प्रेजेंट है तो इसी को 1 नंबर देंगे, देन 2, देन 3, देन 4। सबसे पहले नामकरण के लिए प्रेफिक्स, पहले प्रेफिक्स लिखते हैं। प्रेफिक्स सब्स्टिट्यूट है नहीं, साइक्लिक है नहीं। रूट नेम बताओ 4 कार्बन के लिए ब्यूट। ब्यूट के बाद में एन इन आइन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन लिख देंगे। देन आपको पता है मुखिया फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सरनेम सफिक्स क्या है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड। स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए, स्ट्रक्चर का वीडियो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फंक्शनल ग्रुप या किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं उस वीडियो को देखिए आप लोग। इसका सफिक्स ओइक एसिड लिख दीजिए। अब 1 नंबर पे है इसलिए नंबर नहीं लिखा है मैंने, 1 नंबर लिखो तो लिखो, ना लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूटेन, अब इसको ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो आपको पता है इसको सफिक्स को, फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को जब भी इससे ऐड करते हैं तो हमेशा इसका ई गायब होता है, ई डिसअपियर करना है। ब्यूटेन ओइक एसिड, ऐसे कैसे ऐड करके लिख दीजिए ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। बॉन्ड लाइन के रूप में इसी कंपाउंड में कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। पहला जो कार्बन है
वो COOH के रूप में प्रेजेंट है। यहाँ अलग से कार्बन नहीं लिखना है क्योंकि जो कार्बन है वो इसी के रूप में प्रेजेंट है, इसी को तो नंबर दिया है और बाकी कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, ये सब कार्बन ही कार्बन है। वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। ये कंपाउंड, अगर ये कंपाउंड इस रूप में आए बॉन्ड लाइन के रूप में, तब भी इसका नाम आपको यही आएगा, क्योंकि इसको आप इसमें एटम रिप्रेजेंट करोगे, कार्बन की वैलेंसी पूरी करोगे, तो ये कंपाउंड ऐसा ही बनेगा। खींच के इसको सीधा कर दीजिए। इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा भाई? क्या CONH2 फंक्शनल ग्रुप है? CONH2 फंक्शनल ग्रुप है। मेन नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन, ये जितने भी कार्बन है सब काउंट हो गए, तो लॉन्गेस्ट चेन इसी के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि इसको कम से कम, इसमें खुद में कार्बन है तो इसी को नंबर देंगे 1 2। नंबरिंग करने के बाद में क्या कोई सब्स्टिट्यूट है क्या जो इन्वॉल्व नहीं है? अब ये वाला इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये कोई सब्स्टिट्यूट थोड़ा ही है। NH2 तो ये पूरा का पूरा CONH2 एक फंक्शनल ग्रुप है, पूरा का पूरा कंप्लीट, तो इसलिए ये तो फंक्शनल ग्रुप है। NH2 इसमें कहीं पे है भी नहीं, आपका NO2 जरूर आता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट है नहीं, साइक्लिक है नहीं। रूट नेम अकॉर्डिंग टू 2 कार्बन के लिए एथ यूज करेंगे। एथ लिखने के बाद कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड नहीं देखना, कार्बन कार्बन के बिटवीन बॉन्ड देखना है। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखने के बाद में आपको सरनेम, क्योंकि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों का हमेशा सरनेम लगाना है। मेन उसका सफिक्स आपका एमाइड का सफिक्स क्या होगा? एमाइड ही होता है। 1 नंबर पे है, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ऐड करोगे तो ये वाला कट हो जाएगा ई, और एथेनेमाइड ऐसे कैसे लिख दीजिए, एथेनेमाइड। बताओ बॉन्ड लाइन के रूप में 2 ही कार्बन है, ये कार्बन 2 कार्बन, इस कार्बन पर CONH2 दिखा दो, तो यहाँ जो ये कॉर्नर है इस पर कार्बन है, जो जिसकी 1 वैलेंसी पूरी हो रही है, 3 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो। अब हम कुछ कंपाउंड ऐसे लेते हैं जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, मुखिया ज्यादा हो, तो उनमें आपस में किसी तरह का डिबेट ना हो, विवाद ना हो, इसलिए जो इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में जो टॉप पे होगा, जैसे ये टॉप है, ये हमेशा ही सफिक्स इसका सरनेम ही यूज होगा, इसको मुखिया ही मानना पड़ेगा। और इसके नीचे वालों के साथ, इसके नीचे वाले इसके साथ हैं तो इसका तो सरनेम, बाकी सबका प्रीफिक्स यूज करना है। इसका तो सफिक्स सरनेम इन सफिक्स यूज करना है, इसका प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज होंगे। मीन जब मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है तो जो टॉप वाला होगा उसका हमेशा सफिक्स यूज होगा, और बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सब का प्रीफिक्स यूज करना है। ठीक है, बट कंडीशन है जब मोर देन 1 फंक्शनल, एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वही मुख्य है, उसी का सरनेम ही यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है आपके सामने। ये कोई कंपाउंड है, बताओ इसका नाम क्या होगा? अब फंक्शनल ग्रुप COOH भी है, OH भी है, 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। ये तो अल्कोहल है, ये COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन OH नीचे है, COOH ऊपर है, तो यही टॉप का है, मेन यही मुखिया है, मेन इसी का सरनेम यूज करना है। नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, नंबरिंग मुखिया के अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये आपका मोस्ट है फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3, तो इसको कम से कम नंबर मिले, फर्स्ट नंबर मिले, उधर से नंबरिंग करेंगे। देन इसके बाद में इसका नोमेनक्लेचर करने के लिए सब्स्टिट्यूट है क्या? सब्स्टिट्यूट, यस। अब आपका ये जो दूसरा वाला ग्रुप है जो नीचे आ रहा है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, और प्रीफिक्स हमेशा सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। ये वर्ड तो केवल साइक्लिक कंपाउंडों के लिए यूज होता है, अगर साइक्लिक है तो यूज करो, नहीं है तो नहीं करेंगे। तो प्रीफिक्स यूज करेंगे किसका? OH का। OH का प्रीफिक्स क्या होता है? OH का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी है, तो लिखिए कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी। देखो 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए प्रायोरिटी आपने इसको दी, इसका इसलिए प्रीफिक्स यूज किया। बाकी इससे पहले अल्कोहल आया था, अकेला था, उसका आपने सरनेम यूज किया था। जब भी अकेला होगा कोई फंक्शनल ग्रुप तो वही मुखिया होगा, उसका सरनेम यूज करेंगे, लेकिन उससे भी ऊपर का कोई फंक्शनल ग्रुप के साथ वो प्रेजेंट है तो वो वाले को प्रायोरिटी ना देकर उसका प्रीफिक्स ही यूज करेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सी। देन इसके अंदर टोटल साइक्लिक है नहीं, रूट नेम 3 कार्बन के लिए आपका होगा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होगा।
इसके बाद में एन यूज होने के बाद में क्या इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है? यस, मुख्य फंक्शनल ग्रुप अभी प्रेजेंट है, तो उसका सरनेम सफिक्स यूज कीजिए ओइक एसिड। 1 नंबर पे है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, सबको जोड़ करके लिख दीजिए 2 हाइड्रोक्सी प्रोप। अब ये जब इसके साथ ऐड होता है तो हमेशा लास्ट वाला ई कैंसिल होता है। प्रोप एनोइक एसिड क्या हो गया? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बॉन्ड लाइन के रूप में इस कंपाउंड में 3 कार्बन हैं, ये 3 कार्बन हो गए 1 2 3। फर्स्ट वाला कार्बन तो COOH के रूप में, दूसरे वाले पे OH है। ऐसा कैसा ये कंपाउंड ऐसे भी आ सकता है, इसका नाम भी यही होगा। ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दीजिए। ये कंपाउंड है। बताओ फंक्शनल ग्रुप 2 है, एक तो आपका कीटोन है, जब CO के दोनों तरफ कार्बन होता है कीटोन होता है, और एक आपका CHO है जो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन से ऊपर है तो इसको मुखिया मानेंगे, मीन इसका सरनेम सफिक्स यूज का होगा, और ये कीटोन है इसका प्रेफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूट यूज करेंगे जो ओक्जो होगा। ठीक है, नंबरिंग ये मुखिया है तो इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी 1 2 3 4। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट के रूप में, क्योंकि इसका प्रेफिक्स यूज करेंगे एज ए सब्स्टिट्यूट, क्योंकि मोस्ट मुखिया तो यही है, तो सरनेम केवल इसी का यूज होगा। 3 नंबर पे क्या होगा? कीटोन का ओक्जो। क्यों? क्योंकि ये इसके नीचे है तो ऊपर वाले को हमेशा मुखिया मानते हैं। 3 ओक्जो। देन अरे हेड तो यही हो गया, जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों के हेड है, ये समझ लो आप। तो जो हेड है वो चलेगी उसी की, तो ये हेड है तो इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे। हेड सर के ही सर नेम लगाना है, बाकी इनका आपको प्रेफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूट आपको लिखना है। तो प्रेफिक्स 3 नंबर पे है ये। देन साइक्लिक है नहीं, 4 कार्बन के लिए आपका ब्यूट लिख दीजिए, प्लस ब्यूट, प्लस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए N, प्लस ये मुख्य समूह है, हेड है, मुखिया है, और इस CHO एल्डिहाइड CHO एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। इसका ये थोड़ा यूज करेंगे, इसका तो सरनेम सफिक्स यूज होगा L, तो L लिख दीजिए। अब ऐड करेंगे तो आपको पता है ये इसके साथ ऐड होगा, तो ये एक E को हटा देंगे फिर ऐड करेंगे 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। क्या हो गया? 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। ठीक है, बॉन्ड लाइन के रूप में कंपाउंड में टोटल कार्बन 1 2 3 4 कार्बन है। फर्स्ट तो कार्बन CHO के रूप में है, थर्ड नंबर कार्बन 1 2 3 थर्ड नंबर कार्बन, इस तरह से। तो ये कंपाउंड को बॉन्ड लाइन के रूप में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे, अब इसके अंदर वो सारी की सारी मैंने कंसीडर कर ली, तो उन सब को फॉलो करते हुए अपने को इसको नामकरण इसका करना है। तो आप इजी वे में इसका नामकरण कर सकते हो। पहले का वीडियो फर्स्ट और सेकंड आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अब देखो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत से कंपाउंड है, कंपाउंड का आपका कम से कम 2 या 3 नंबर IPSC नामकरण का क्वेश्चन रहेगा, और ये आता है तो मैं तो कह रहा हूं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन भी आप तभी कर पाओगे जब उसका नामकरण आपको डायरेक्ट ये कंपाउंड ना देखे, इसका IPSC नेम लिख रखा है कि इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाइए, तो इसकी रिएक्शन तब कर पाओगे जब ये कंपाउंड आप बना पा रहे हो। बनाओगे क्या? तब जब उसको पता है कि ये कंपाउंड ऐसे बना है, राइट। इसलिए अब देखिए इसके अंदर देखो फंक्शनल ग्रुप, देखो पहले तो फंक्शनल ग्रुप NH2 फंक्शनल ग्रुप है, ये रहा आपका NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन इसके ऊपर भी कोई फंक्शनल ग्रुप है CONH2 NH2 एमाइन होता है और CONH2 एमाइड होता है। ये ऊपर है तो यही मोस्ट होगा, यही हेड होगा, हेड का सरनेम मीन सफिक्स यूज होगा, और जो नीचे वाला है उसका प्रेफिक्स यूज होगा एज ए सब्स्टिट्यूट। ठीक है, नंबर के साथ लिखना है। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट जितने कार्बन है जितने कंसीडर हो रहे हैं सबको कंसीडर करने की कोशिश कीजिए, नहीं हो रहा है छोड़ दो उसको साइड में। ठीक है, कंसीडर जितने हो रहे हैं उनको कंसीडर कर लीजिए, जो कार्बन कंसीडर नहीं हो रहा है वो अपने आप साइड में रह जाएगा। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गए। नंबरिंग हेड यही है, हेड ऊपर वाला रहता है तो ये हेड है तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। नंबरिंग 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद में आपको नाम लिखना है। नाम के लिए सबसे पहले
प्रेफिक्स सब्स्टिट्यूट के रूप में, ये जितने भी हैं ये सारे वाले सब्स्टिट्यूट ही हैं। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो एमिनो ए से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है। ये एमिनो ए से अल्फाबेटिकली, सी से पहले ए आता है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 एमिनो। ओके, उसके बाद में थर्ड, सेकंड और थर्ड नंबर पे क्लोरीन है, 2 बार है, 2 टाइम आया है, तो आपको यूज करना है डाई। कितने नंबर पे है, वर्ड और नंबर के बीच में डैश और नंबर 2 3। अब ऐसे तो 23 दिख रहा है, तो इसके नंबर के बीच में कोमा लगाते हैं। 2 3 भाई 2 टाइम है, सेम ही एटम, तो डाई यूज करेंगे। क्या है ये, Cl को क्लोरो बोलते हैं। ठीक है, इसकी साइक्लिक है नहीं, रूट नेम 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट। देन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही है, 1 2 सिंगल बॉन्ड ही है कार्बन कार्बन, तो एन यूज कीजिए। इसके बाद में मुख्य फंक्शनल ग्रुप ही है, हेड भी है, हेड का सर नेम क्या होगा, एमाइड, एमाइड लिख दीजिए। इन सबको ऐड करना है। ऐड जब भी करोगे फंक्शनल ग्रुप को इसके साथ ऐड करते हैं तो इसका ई कैंसिल करते हैं, क्या होगा, 4 एमिनो 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेनेमाइड, ब्यूटेन प्लस एमाइड, ब्यूटेनेमाइड। ठीक है, बॉन्ड लाइन के रूप में आप 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप इस तरीके से दिखा सकते हो, 1 2 3 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। फर्स्ट वाला कार्बन तो इसके रूप में प्रेजेंट है, सेकंड वाले पे Cl है, थर्ड वाले पे Cl है, लास्ट वाले। ये कंपाउंड ऐसे भी आ सकता है, तो इसका नाम भी यही होगा। कार्बन लिख दो, जहाँ पे भी ये कॉर्नर दिख रहे हैं वहाँ कार्बन लिख दो, यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी। फंक्शनल ग्रुप का जो भी कार्बन हो वो ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। इस कंपाउंड का नाम कीजिए आप लोग, नाम क्या होगा, देखो अब इसको बॉन्ड लाइन के रूप में लिख रखा है। यहाँ का जो भी फंक्शनल ग्रुप था ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। यहाँ कार्बन है, 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 यहाँ कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कीजिए, वो सेलेक्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको ऐसे ले जाके आप यहाँ से इधर भी जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर ही चले जाओ आपके 5 ही लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अब आप देखिए इसके अंदर 2 कार्बन ये साइड में रह गए, क्या जो लॉन्गेस्ट चेन में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये 2 कार्बन वाला हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है, जो इथाइल होगा, क्योंकि 2 कार्बन एथेन से मिला होगा तो उसको इथाइल बोलेंगे। अब ये नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग प्रायोरिटी इसी के अकॉर्डिंग होगी, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद में सबसे पहले नाम लिखने के लिए प्रेफिक्स यूज करेंगे। प्रेफिक्स बताओ, थर्ड नंबर पे इथाइल भी है, इधर भी इथाइल है, तो क्या होगा, थर्ड नंबर पे 2 बार है तो नंबर भी 2 बार नोट करना है, बीच में कोमा लगाना है, नंबर के बीच में कोमा लगाना है। 3 नंबर पे इथाइल 2 बार है, 2 टाइम है तो नंबर भी 2 टाइम लिखाना है, ऐसे नहीं कि आपने 3 एक बार ही लिख दिया। इसके बाद में 2 बार है, 2 टाइम के लिए डाई। डाई क्या है भाई, ये 2 नंबर को इथाइल बोलते हैं, डाई के लिए 2 कार्बन वाले को सब्स्टिट्यूट को इथाइल बोलते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटाइल। इसके बाद में आपके टोटल साइक्लिक, इसके बाद में साइक्लिक है क्या, नहीं है। रूट नेम कितने कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट। देन सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसके बाद में फंक्शनल ग्रुप भी है, मुखिया यही है, सरनेम यूज होगा 100%। हेड का सरनेम मीन सफिक्स यूज होगा, सफिक्स क्या होगा, एलडीआईडी CHO, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, एल यूज होगा सरनेम। ठीक है, ऐड करोगे तो ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये ई कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 3 डाई इथाइल पेंटेनेल। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और आप लोगों का जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही आपके लिए बेटर कर पाऊंगा और बेटर से बेटर वीडियो बना पाऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक किया करो और अपने दोस्तों को शेयर किया करो, और अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियो सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।